नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश कहता है कि तुम्हें इम्प्रेस कर पाना तो नामुमकिन है। जहाँ पे अमृता कहती है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जहाँ जो लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, चपलूसी करते हैं। पर तुम बहुत अलग हो, तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। ये कहती है अमृता अविनाश के बारे में। अविनाश को जिसे सुनकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है कि फाइनली अमृता की आंखों में वो प्यार दिखा जो वो हमेशा से देखना चाहता है। वो भरोसा दिखा जो वो हमेशा से देखना चाहता था अमृता की आंखों में। और ये सब देखकर अविनाश बहुत खुश होता है। अमृता को पता भी नहीं चलता है कि कब कैसे वो सीधे नहीं तो उल्टे तरीके से ही सही, लेकिन अविनाश को अपने दिल की बात कह देती है। अमृता ये सब कहने के बाद अविनाश से कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता है इस जहाँ में, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। पर और अपनी ट्रिप एंजॉय करना और मुझे अच्छी तस्वीरें देना। और हाँ, अगर किसी गोरी लेडी के साथ मतलब किसी विदेशी के साथ अगर तुम फ़ोटो खिंचाते हो तो भी मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। पर मैं समझ गया, मैं ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचाऊँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। और मैं खुद की तस्वीर लेने में इतना व्यस्त रहने वाला हूँ कि मुझे किसी और के साथ तस्वीर खिंचाने का कोई शौक़ नहीं है। वैसे मेरे दोस्तों के साथ तस्वीर मैं खिंचाऊँगा, तुम्हें चलेगा ना? हाँ, मुझे बिल्कुल चलेगा। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उम, उसमें से एक तुम्हारे सर भी हैं। वैसे तुम्हारे सर को ना मैं जान से मार दूँगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने ही उस लड़के को इतनी छूट दे रखी है। कैसे वो तुम्हारे करीब आ रहा था, मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था उसे देखकर। हाँ, मैं जानती हूँ वो है थोड़ा उस टाइप का, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उस लड़के पे भरोसा नहीं है। मुझे तो उस लड़के को देख के मतलब तुम्हें जान से मारने का मन करता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी हरकतें तो देखो, तुमसे इतना चिपक रहा था, मतलब उसे शर्म नहीं आती? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद भी वो चिपक रहा था। उसे पता नहीं है क्या? नहीं, उसे पता नहीं। तुमने बताया क्यों नहीं उसको कि उस तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, इतना हैंडसम सा डैशिंग सा बॉयफ्रेंड है? अच्छा, हैंडसम डैशिंग, मुझे पता नहीं था। अमृता अविनाश के गालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर नीचे करके देखती है और कहती है, हैंडसम और डैशिंग कहाँ से हो, तुम बता सकते हो? क्या मैं तुम्हें हैंडसम और डैशिंग नहीं दिखता? पता है, लड़कियां मुझ पे मरती है। कितनी लड़कियां मरती है तुम पे? उन क्या अम, मैंने गलत बोल दिया? हाँ, तुमने बिल्कुल गलत नहीं बोला। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम पे लड़कियां मरती है। और वो लड़कियां कौन है, बता सकते हो? ज़्यादा कोई नहीं, मतलब मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है ना? तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे ऑफिस में कोई कलीग है तुम्हारी जो तुम पे लाइन मारती है? मतलब एक लड़की है जो मतलब थोड़ी चिपकू है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा वैसा कुछ नहीं है। वैसा है या नहीं ये तो मैं तय करूँगी। और रही बात वो चिपकू है या नहीं, ये तो मैं भी देखना चाहूँगी। अमृता, तुम गुस्से में लग रही हो। मैं गुस्से में? मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल गुस्से में कैसे हो सकती हूँ? मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ, या मतलब कोई और लड़की मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइन मार रही है, तो इस बात से मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा गुस्सा होता क्या है? गुस्सा कोई जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में तो गुस्सा है ही नहीं। लोग तो बहुत सुकून से जीते हैं, इसलिए जो लोग किसी से जलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी से जलन नहीं होती, और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अमृता, तुम ठीक नहीं हो, चलो घर चलते हैं। घर?
हाँ बिल्कुल, घर चलते हैं। और उसे बता देना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहती है, और उसे ये भी बता देना कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दिमाग गर्म हो गया तो मैं उसके बाल नोच दूंगी। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। और उस लड़के को भी बोल देना कि अगर उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो इस पर मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं उसे बोल दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं। बिल्कुल। फिर दोनों घर जाते हैं, जहाँ घर पहुँचने के बाद घर की लाइट्स ऑफ कर दे के अमृता अपने कमरे में सोने चली जाती है। जहाँ अविनाश अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ अमृता और अविनाश दोनों अपने अपने कमरे में सो ही रहे होते हैं। जहाँ अमृता से रहा नहीं जाता क्योंकि वो अविनाश सुबह चला जाएगा, ये सोचकर अमृता अपने कमरे से पिलो लेकर बाहर निकलती है। जहाँ अविनाश पिलो लेकर के अमृता के कमरे के बाहर खड़ा होता है। जहाँ अमृता देखती है अविनाश को, अविनाश देखता है अमृता को। फिर अविनाश कहता है चलो साथ में सोते हैं। फिर अमृता और अविनाश दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, अमृता के कमरे में। अमृता और अविनाश दोनों कमरे में जब सो रहे होते हैं तो अमृता कहती है फूल कुछ ज़्यादा ही नरम है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। मैंने भी कभी फूलों पे नहीं सोने का सोचा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है और अच्छा लग रहा है। ये ठंडी ठंडी थोड़ी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ठंड लग जाएगी अमृता। मुझे लगता है तुम्हें मेरे कमरे में चलना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन तुम्हें ठंड लग सकती है। सही कहा, मुझे ठंड लग सकती है। फिर अमृता और अविनाश फिर अमृता का अविनाश दोनों फिर अविनाश के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे अविनाश पहले तो अमृता को एक गिलास पानी देता है और कहता है तुम पहले पानी पियो और फिर सो जाना। जहाँ अविनाश कहता है अमृता को ये बात, तो अमृता कहती है तुम मुझे पानी क्यों दे रहे हो? क्योंकि रात में सोने से पहले एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, इससे हेल्थ अच्छी रहती है। और हमने जो कि खाना खाए हुए हमें भी बहुत समय हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो अब पानी पिया जा सकता है। ठीक है। फिर अमृता पानी पीती है और पानी पीने के बाद फिर ग्लास साइड में रख कर फिर लेट जाती है। जहाँ अमृता सीधे छत की ओर देख रही होती है, तो वैसे ही अविनाश उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर अमृता उसकी तरफ घूम जाती है, अविनाश की तरफ। फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ अविनाश कहता है अमृता के आंखों के ऊपर हाथ रख के कि तुम सो जाओ। जहाँ अमृता कहती है तुम्हें सोने की ज़रूरत है, न कि मुझे। तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह जाना है। जहाँ दोनों ही एक दूसरे को सुलाने की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देखने का मौका एक बार भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। जहाँ पे फिर दोनों कहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को तब देखते हैं जब नींद आनी होगी, तब हम सो जाएंगे। जहाँ अविनाश और अमृता दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ रख। उसके बाद फिर दोनों ही सो जाते हैं धीरे धीरे। फिर सोकर जब उठते हैं तो सुबह के 5 बज जाते हैं, जो कि अविनाश का अलार्म बजता है, इस वजह से अविनाश उठता है। लेकिन अमृता की भी नींद हल्की सी डिस्टर्ब हो जाती है। अविनाश तुरंत अलार्म बंद करता है और अमृता को अच्छे से सोने देता है। सोने देने के बाद अविनाश उठता है और घर की सफाई करने के बजाय इस बार वो किचन की सफाई करता है, और किचन को साफ़ करने के बाद फिर अमृता के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। और इस बार ज़्यादा कुछ खास नहीं करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्तनों की या आवाज़ें होगी तो अमृता की नींद खुल सकती है। इसलिए अमृता के लिए वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाता है, ज़्यादा आवाज़ किए बिना ही। और इस बार अमृता के लिए वो सत्तू के पराठे बनाता है, क्योंकि अमृता ने एक बार कहा था उससे कि उसे सत्तू के पराठे पसंद है। तो इसलिए वो अमृता के लिए सत्तू के पराठे बनाता है और ख़ुद के लिए भी वो पैक कर लेता है। ये सब करते हुए उसे 6 बज जाते हैं। 6 बज जाते हैं तब वो फिर ख़ुद को रेडी करने में व्यस्त हो जाता है, और ख़ुद को तैयार कर वो करीबन 6:15 के लगभग
निकलने वाला होता है, अमृता को जगाए बिना ही वो निकलने वाला होता है पहले तो। लेकिन अमृता की तभी नींद खुल जाती है और वो बगल में अविनाश को ना देखकर वो चौंक जाती है और फिर घड़ी की ओर देखती है तो देखती है कि 6:15 हो रहा है और अविनाश ने कहा था कि वो 6 बजे निकल जाएगा। तो फिर वो भागते हुए घर में चिल्लाते हुए आती है कि अविनाश अविनाश करके, जहाँ फिर अविनाश जो कि दरवाजे पर ही होता है शूज़ पहनते हुए, तभी अविनाश उसे अ, अंदर की ओर झांकता है तो देखता है कि अमृता जाग गई है और अमृता उसकी ओर भागते हुए आती है और कहती है, तुम जा रहे हो और मुझे जगाया भी नहीं। जहाँ अविनाश कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम जब उठती तुम खा लेना। पर तुमने मुझे बिना बताए जाने का कैसे सोच लिया? हाँ, मुझे बताना चाहिए ना। हाँ, पर मैंने सोचा कि तुम सो रही हो तो तुम्हें अच्छी नींद की ज़रूरत है, क्योंकि तुम रात में बहुत जागी थी। पर फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अच्छा, अब बहस मत करो, वैसे ही मैं लेट हूँ, मैं निकलता हूँ, बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, मुझे मिस ज़्यादा मत करना। जानते हो ना, जब ऐसा कोई कहता है तो इंसान ज़्यादा मिस करता है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। तुम बहुत बुरे हो। मैं बहुत बुरा हूँ? मुझे लगता है मैं बहुत प्यारा हूँ। अविनाश अमृता के माथे पे किस करता है और कहता है, आई लव यू। जहाँ अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता उसे गले लगाती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, अच्छे से ट्रिप एंजॉय करना और टाइम से खाना खाना, अच्छी नींद लेना, फ़ोटोज़ खींचना, बीच पर मज़े करना। और कुछ रह गया क्या? नहीं, अब तुम जाओ, आराम करो, मैं चलता हूँ, बाय। फिर अमृता और अविनाश एक दूसरे को किस करते हैं और फिर अविनाश चला जाता है। फिर अमृता घर का दरवाज़ा बंद करती है और फिर घर की सफाई करने लगती है। सफाई करते हुए वो बहुत अच्छी सी म्यूज़िक बजाती है, रोमांटिक सॉन्ग बजाती है कुछ, और उन गानों को सुनते हुए एंजॉय करती है। एंजॉय करते हुए घर का सारा काम करती है, उसके बाद नहाती है, पूजा करती है, फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है और अविनाश का बनाया हुआ आलू के सत्तू के पराठे को एंजॉय करती है, जहाँ वो बहुत खुश होती है और देखती है कि कुछ कचौड़ियाँ भी बची हुई है। तो वो कहती है कि ये से तो मैं टिफ़िन में पैक करके लेकर जाऊंगी। तो फिर अमृता कचौड़ियों को अच्छे से, जैसे अविनाश ने बनाया था वैसे ही वो बनाती है और उसे पैक करती है टिफ़िन में, और टिफ़िन में पैक करके वो ऑफ़िस लेकर चली जाती है। ऑफ़िस पहुंचने के बाद अविनाश का कॉल का इंतज़ार करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसमें तो बहुत समय लगेगा। फिर अविनाश और अमृता दोनों की बात तो होती नहीं है सुबह के समय में। फिर अविनाश को वो दोपहर के टाइम पे खाना खाते हुए फिर मैसेज करती है कि देखो, मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खा रही हूँ, और फ़ोटोज़ खींचकर उसे भेजती है और मैसेज करती है। और उसके बाद कहती है, मैं तुम्हें अभी से बहुत मिस कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जैसे वो ये सारी मैसेजेस कर रही होती है अविनाश को, वैसे ही वासुदेव कहता है कि किसे मैसेज कर रही हो? जहाँ वो कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ। अमृता की ऐसी बात सुन वासुदेव का जैसे मुंह ही बन जाता है और वासुदेव कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? मुझे लगता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जहाँ अमृता कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरा बॉयफ्रेंड होगा या नहीं? तुम तो अपने ही ख्यालों भरी दुनिया में जीते रहे हो, और तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं? जहाँ वासुदेव कहता है कि अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम पे लाइन नहीं मारता। तो अमृता कहती है, तो इसलिए तो बता दिया कि अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम मुझ पे लाइन नहीं मार सकते। अगर तुमने फिर भी मुझ पे लाइन मारा तो याद रखना, मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें देख लिया है मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए। उसने कह दिया है कि अगर तुमने फिर से अब
अपनी हरकतों पे तुम बाज नहीं आए तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। क्या उसने मुझे देखा? नहीं, वो मुझे नहीं देख सकता। तुम झूठ बोल रही हो। वो मुझे कैसे देख सकता? वो बिल्कुल नहीं देख सकता। तुम्हें सर दिख रहे हैं क्या आज? नहीं, सर तो कहीं गोवा के ट्रिप पे गए हैं। गोवा के ट्रिप पे जिसके साथ वो गए हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ, और कल ना तुम्हारी हरकतें सर ने खुद मेरे बॉयफ्रेंड को दिखाई है, और मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें वार्न किया है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। वो होता कौन है मेरी टांगें तोड़ने वाला? तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना है। सही कहा, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। और अगर वो मेरा हस्बैंड होता भी तो भी मैं उसे तोड़ने के लिए तो नहीं कहती, क्योंकि तुम्हारी टांगें तो अब मैं खुद तोड़ूंगी। एक लड़की को ना अपनी हिफाजत करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे भी तुम्हारे जैसों से बचने के लिए मेरे हस्बैंड या मेरे बॉयफ्रेंड की मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ूंगी अगर तुम अपने दायरे से बाहर आए तो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे कि तुम मुझे पसंद करो। मैं तुम्हें पसंद करूँ? तुम पागल तो नहीं हो गए ना? मैं तुम्हें पसंद करूँ ऐसा भी क्या है तुम में? मुझे ना कर सको ऐसा भी क्या है उसमें? तुम ज़्यादा नहीं उड़ रहे हो? मैं ज़्यादा क्या उड़ रहा हूँ? मैं तो सही कह रहा हूँ। उस तुम मुझे ना कर सको ऐसा भी क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? तुम में ऐसा क्या है, बता सकते हो? मुझ में बहुत कुछ है। मैं टैलेंटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे पास अच्छी जॉब है, और मैं तुम्हारी सारे विशेस पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे नखरे उठा सकता हूँ, जो तुम चाहो वो मैं कर सकता हूँ। पर मेरे कोई नखरे नहीं है। मैं अपने नखरे खुद उठाना पसंद करती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों के नखरे होते हैं और वो नखरे दूसरे ही उठाएं? मुझे नहीं लगता। इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, चाहे उसके खुद के शौक़ हो या खुद के नखरे हो। इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। उठानी तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ, तुम्हारे ऐसे कोई खास नखरे ना हो जो तुम, मतलब लड़कियों के नखरे होते हैं यार, बहुत नखरे करती है वो। कभी कहती है आईफोन खरीद दो, कभी कहती है घड़ी खरीद दो, कभी कहती है शॉपिंग करा दो। तुम्हारे कैसे नखरे नहीं हो सकते? सभी लड़कियों के होते हैं। या तो वो खुद के पैसे खर्च करती है, या तो फिर बॉयफ्रेंड के हालात की वो ज़्यादातर तो अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति या अपने पिता या अपने भाई के पैसे खर्च करती है। वो अपने पैसे खर्च ही नहीं करती, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियां ज़्यादा पैसे कमाती ही नहीं है। तुम इतने गलत फहमी में कैसे जीते हो कि लड़कियां पैसे नहीं कमाती? और कौन सी लड़की पैसे नहीं कमाती? देखो, लड़कियां पैसे कमाती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें अपने पैसों पे अय्याशी करने के बजाय अपने परिवार वालों के या अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे अय्याशी करना पसंद है, या बेफालतू के खर्चे करना पसंद है। मुझे ऐसे शौक़ नहीं है। मैं हमेशा से अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने पसंद करती हूँ, और अपना जिम्मेदारी उठाना एक अच्छी आदत है। इज़ अ गुड हैबिट, समझे? अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या शौक़ है, क्या शौक़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी जो भी शौक़ है, तुम्हारी जो भी चाहते हैं, वो तुम्हें खुद पूरी करनी चाहिए। पर कुछ चाहते तो दूसरों से ही होती है ना? हाँ, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। सारी ख्वाहिशें मैं खुद पूरी नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो ख्वाहिशें किसी और पे थोपूं या किसी और से उस ख्वाहिशों की डिमांड करूं। मैं अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन अपनी बात के लिए किसी और को परेशान करूँ, ये मुझे पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। मुझे अगर कोई पसंद है तो पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे कहूँ कि वो भी मुझे पसंद करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी मुझे पसंद करे। प्यार के बदले प्यार मिले ये ज़रूरी नहीं होता।
थैंक यू वेरी मच।